वेलकम फ्रेंड्स, गेटअप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की थ्योरी और फॉर्मूलाज को गेट और ईएससी एग्ज़ाम के लेवल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसे ईसीएम भी कहते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस गैल्वेनाइजिंग की पूरी तरह अपोजिट है। गैल्वेनाइजिंग में मेटल सरफेस पर कोटिंग अप्लाई की जाती है, जबकि इस प्रोसेस में मटेरियल को रिमूव किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल। इस डायग्राम में आप सिंप्लीफाइड व्यू देख सकते हैं, जिसमें वर्कपीस और टूल को इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। ईसीएम में हाई करंट और लो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिससे वर्कपीस एनोड की तरह काम करता है और टूल कैथोड की तरह। इस प्रोसेस की एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि वर्कपीस जिस पर मशीनिंग प्रोसेस करना होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। ईसीएम बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पर काम करता है। अब ईसीएम के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट चूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और पानी का मिक्सचर अपने बीच आयंस को एक्सचेंज करता है। वर्कपीस और टूल को इस मिक्सचर में सबमर्ज किया जाता है, जिससे एक लो डिफरेंस पोटेंशियल वर्कपीस और टूल के बीच क्रिएट होता है। वर्कपीस एनोड की तरह बिहेव करता है, जिससे नेगेटिव आयंस वर्कपीस पर अट्रैक्ट होते हैं, जबकि टूल कैथोड होने पर इस पर पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव आयंस और वर्कपीस के आयंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हुए प्रेसिपिटेट होकर स्लज फॉर्म करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट किया जा सकता है। अब हम ईसीएम के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, मास ऑफ द मटेरियल डिसॉल्व्ड is proportional to the amount of the charge passed between the work and the tool for our case. Therefore, small m is directly proportional to capital Q, where capital Q is the charge. Mass of the material dissolved is proportional to the ratio of the atomic weight to the valency of the workpiece. Therefore, m is proportional to capital A by V, where capital A is the atomic weight of the workpiece and V is the valency of the workpiece, जिससे m is equal to QA by FV का एक जनरल स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला मिलता है, जिसमें F is a Faraday's constant, जिसकी वैल्यू 96500 है। चार्ज को हम करंट इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, इसलिए m is equal to ITA by FV। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में करंट को डायरेक्टली स्पेसिफाइड नहीं किया होता, उसके लिए I is equal to V minus delta VA by RH, जिसमें V वोल्टेज, डेल्टा V ओवर वोल्टेज, A वर्कपीस के क्रॉस सेक्शन एरिया, R इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस और H वर्कपीस और टूल के बीच के गैप को स्पेसिफाई करते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट से हमें वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मशीन्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल का पता लगता है। MRR इज इक्वल टू M बाई रो टी। M के स्टैंडर्ड फॉर्मूला को इसमें सब्सटीट्यूट करने पर MRR इज इक्वल टू AI बाई रो VF। पर अगर वर्कपीस एलॉय हो तो प्रीवियस फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करना होता है। कंसीडर करिए एक एलॉय वर्कपीस को, जिसका टोटल वॉल्यूम V है और N नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंपोजिशन है। लेट A1 A2 till AN be the individual atomic weight and V1 V2 till Vn be the individual valencies of x1 x2 till xn percentage of n elements। हर एक सिंगल एलिमेंट से Mi मास डिपॉजिट होगा, where Mi is equal to xi रो V। बट हमने पहले m के जनरलाइज फॉर्मूला को डिराइव किया है, where m is equal to QA by FV। दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करते हुए Q is equal to summation of xi Vi by AI into रो FV, जिसमें कैपिटल V
total volume of the workpiece और small vi valency of the x percentage composition element को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन को मटेरियल रिमूवल रेट के इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर MRR इज इक्वल टू I बाय एफ रो समेशन ऑफ XI VI बाय AI का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला एलॉय वर्कपीस के लिए डेवलप होता है। डिराइव्ड फॉर्मूला से हम कुछ इन्फरेंस डिड्यूस कर सकते हैं। ये गेट एग्जाम के MCQs में पूछा जा सकता है। करंट डेंसिटी इंक्रीज करने पर MRR भी इंक्रीज होता है। वर्क और टूल के बीच के गैप को इंक्रीज करने पर MRR डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हाई है तो मटेरियल रिमूवल रेट भी हाई होता है पर सरफेस फिनिश रफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है तो MRR भी लो होता है पर सरफेस फिनिश स्मूथ होती है। डायनेमिक ECM क्या होता है? मटेरियल डिसोल्यूशन टाइम के साथ वेरी करता है और इसलिए हमें टाइम फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है, जिससे हमें डायनेमिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन में हम नो फीड क्राइटेरिया को कंसिडर करेंगे, जिससे हमें dH बाई dt इज इक्वल टू C बाई H का एक फॉर्मूला मिलता है, जिसमें C इज इक्वल टू कैपिटल V बाई F रो R समेशन ऑफ XI VI बाई AI को रिप्रेजेंट करता है। dH बाई dt के इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ बाउंड्री कंडीशंस एज T इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू H0 एंड T इज इक्वल टू T, H इज इक्वल टू HI, जिससे हमें HI स्क्वायर माइनस H0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2CT का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिलता है, जिससे हम वर्कपीस और टूल के गैप के डायनेमिक्स को टाइम के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हम फीड को कंसिडर करेंगे, जिससे हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन dH बाई dt इज इक्वल टू C बाई H माइनस F हो जाता है, जिसमें F फीड ऑफ द टूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को कंसिडर करें तो एट T डैश इज इक्वल टू 0, H dash is equal to H0 dash and T dash is equal to T, H dash is equal to H1 dash, जिसमें H dash is equal to H by H star, जो कि H star नो फीड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। H star is equal to C by F। इन बाउंड्री कंडीशंस को फर्दर सिंप्लीफाई और इंटीग्रेट करने पर हमें H0 डैश माइनस H1 डैश प्लस ln H0 डैश माइनस 1 बाय H1 डैश माइनस 1 इज इक्वल टू T का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन वर्कपीस और टूल के बीच के गैप के डायनेमिक्स को फीड के साथ टाइम को रिप्रेजेंट करता है और फीड का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी है, विच इज़ MRR by A, where MRR is the material removal rate and A is the cross sectional area of the workpiece। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। एंड टिल देन कीप लर्निंग विथ ईज।